Hello students, how are you? I hope that you all are well and safe at your home. So in last video we have started unit 3 understanding quadrilaterals, in which we have discussed some formulas, some properties related to the unit. Okay, so now we will start exercise 3.1 and question number 1 is on the board. So look, given here are some figures. आपको यहाँ पे 8 figures given है. Classify each of them on the basis of following. यानी नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स के बेस पे आपको इनको क्लासिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है, कैटेगराइज करना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल कर्व. ओके, तो कर्व मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं ऑन अ लाइन विदाउट ब्रेकिंग, बिना किसी ब्रेक के, ओके, देन वो होगा कर्व. और सिंपल कर्व जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ एक ही बार पास होता है, उसको इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी उस पॉइंट के ऊपर से 2 बार पास नहीं होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर्व नहीं है. क्यों कर्व नहीं है? अंदर वाली शेप आपने बनाई और फिर ब्रेक के साथ आप सेकंड शेप पे जाते हो, तो ब्रेक आ गया तो इट इज नॉट अ कर्व. एंड हियर ऑल्सो आप यहां से आए, इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, देन आप नीचे गए, इस पॉइंट पे आ चुके हो, और यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे आप दोबारा आते हो, तो ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं है. ओके, तो एक तो आपका बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो एक प्लेन के ऊपर ज्वाइन होके और विदाउट एनी ब्रेक कोई फिगर फॉर्म करते हैं. सेकंड थिंग, वो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए. सो ए बी ई, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसके अंदर, तो इसलिए सिंपल कर्व नहीं. इट इज अ कर्व बट नॉट सिंपल कर्व बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग. देन ई, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एफ एंड जी. Okay, A, B, E, F, G, these are simple curve. Then simple close curve, simple भी है साथ में close भी है. It is simple and close, simple and close, simple and close, simple close and simple close. तो same answer A, B, E, F, G for the second. Now polygon. इसमें ऐसी कौन सी शेप है, ऐसा कौन सा कर्व है जो ओनली स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है? बिकॉज पॉलीगन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि curve, closed curve made up of only with line segments. A, B, D, ठीक है. It is a complex curve but it is a polygon क्योंकि इसमें सिर्फ straight lines है और it is a closed. तो A, B and D, A, B and D. Then convex polygon. Convex and concave दो आए थे. concave जो अंदर घुसता है, ठीक है, उसका एक एंगल 180 से बड़ा होता है. बट कॉन्वेक्स यानी कि जो अंदर नहीं घुसता है, सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं. सो ओनली बी इज हियर कॉन्वेक्स पॉलीगन. देन ई, कॉनकेव पॉलीगन. केव मींस जो अंदर घुसता है, तो ये देखो यहां से अंदर घुस रहे हैं. और ये फिगर डी, इसके अंदर भी आपको ये शेप ऐसे हो गई. देन कुछ एंगल जो है इसके, जैसे ये यहां से अंदर घुस रहा है, यहां से अंदर घुस रहा है, और इसके अंदर इंटरसेक्ट भी हो रहा है. इसके कुछ डायगोनल शेप से बाहर भी बनेंगे. Okay, so it is also a concave polygon. So A and D. Take the screenshot. Okay, now question number 2 is on the board. Look here. How many diagonals does each of the following have? A, B and C, तीन आपको different shapes बताइए, इनमें कितने diagonals form हो सकते हैं? That we need to find out. First is a convex क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हैं. ओके, एंड कॉन्वेक्स का मतलब उसके अंदर जो एंगल है वो 180 से ज्यादा नहीं है, यानी कि वो अंदर घुसा हुआ नहीं है. मींस ऐसी कोई शेप हो सकती है. हमें मेन क्या चाहिए कि उसके 4 साइड्स. डायगोनल्स निकालने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसके साइड्स कितनी है. ओके, देन क्वाड्रिलेटरल की साइड कितनी है? 4. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फार्मूला लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. इट इज n माइनस 3, यानी कि ब्रैकेट में आपको लिखना n माइनस 3 जो कि बाहर वाले n से मल्टीप्लाई होगा, n डिवाइड बाय 2. देन n नंबर ऑफ साइड 4 ब्रैकेट के अंदर फिर से 4, देन माइनस 3 अपॉन 2, देन 4 माइनस 3 करने से आ गया 1, 4 1 जा 4 होगा, एंड 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल 2. देन रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर मींस, ये भी मैंने आपको बताया था, इसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट पॉलीगन इज रेगुलर.
जिसमें ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं और क्वाड्रिलेटरल को अगर वो रेगुलर तो स्क्वायर कहते हैं। रेस्ट ऑल आर नोन एज रेगुलर, पेंटागन रेगुलर, हेक्सागन रेगुलर, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन एंड डेकागन. Now it is hexagon, something look like that. Okay. And then formula, number of diagonals, same formula we used here, we will use here also. N minus 3 divided by 2. Okay. And here the n is 6. N means number of sides. Here the n was 4, but here n is 6 because 6 sides are there. Then 6 minus 3 divided by 2. 6 minus 3 we get 3 and 6 3 is 18 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे then 9. So number of diagonals 9. Now part C, a triangle means 3 sides, then number of diagonals equal to n minus 3 divided by 2. Then put the value of n, 3 and 3. 3 minus 3 we get 0. Then 3 multiply 0 से 0 होगा and 0 divided by 2 also 0. So no diagonal in triangle. Okay, take the screenshot. Okay, now question number 3 is on the board. So look, what is the sum of the measures of angles of a convex quadrilateral? If we have a convex quadrilateral, convex का मतलब ऐसा quadrilateral जो 4 sides का है और उसकी sides जो है वो अंदर घुसी वाली नहीं है, concave नहीं है, cave नहीं है. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. Will this property hold if the quadrilateral is not convex? And जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, क्या उस टाइम पे भी उतने ही एंगल्स का टोटल आएगा जब वह कॉन्वेक्स नहीं होगा यानी कि कॉनकेव होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम ऑफ एंगल्स निकालते हैं, इंटीरियर एंगल्स का टोटल निकालते हैं. फॉर दैट आल्सो आई टोल्ड यू फार्मूला इन लास्ट वीडियो. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, यानी कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का अगर आपको सम निकालना है तो उसका फार्मूला है n minus 2. n मींस नंबर ऑफ साइड्स, उसको 2 माइनस करना है देन मल्टीप्लाई बाय 180. देन n मींस क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स है तो 4 minus 2 मल्टीप्लाई 180. 4 minus 2 वी गेट 2. 2 मल्टीप्लाई 180 360 डिग्री. यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स हैं उसके ऑल एंगल्स का टोटल ऑलवेज 360 होगा. एंड चाहे वह कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स पॉलीगन हो. यस, इन कॉनकेव पॉलीगन आल्सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360. यानी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो दोनों में टोटल 360 होगा. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is on the board. Look here. Examine the table. In this question, a table is given here. Figure, a triangle is here, a quadrilateral is here with 4 sides. बीच में हमने एक diagonal draw कर रखा है. Now it is a pentagon is here and 2 diagonals we have drawn here. I will tell you why we drawn the diagonals. And a hexagon is here and 3 diagonals are drawn here with dotted line. Okay. Then sides in triangle 3 sides, in quadrilateral 4 sides, in pentagon 5 sides, and in hexagon 6 sides. Then angle 180. ठीक है, it is given in the question. 180 multiplied by 2, 180 multiplied by 3, 180 multiplied by 4. Then what is this 2, 3 and 4 here? Okay, it is number of triangles we can make in a polygon. Like triangle के अंदर एक ही पॉलीगन हो सकता है. क्वाड्रिलेटरल, जब क्वाड्रिलेटरल है तो बीच में से एक डायगोनल ड्रॉ करने से ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है. पेंटागन में वी कैन मेक 3 triangles. In hexagon we can make 4 triangles. और आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा that sum of all the angles of a triangle is 180. तो ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन सकता है तो इसलिए वो 180 है. क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल्स बन सकते हैं तो 180 मल्टीप्लाई 2 दैट्स व्हाई 360 आता है. पेंटागन 5 साइड्स है एंड 3 ट्रायंगल्स वी कैन मेक तो 3 मल्टीप्लाई 180 सम ऑफ एंगल्स आता है. एंड हियर 4 ट्रायंगल्स वी कैन मेक सो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. देन 180 को 4 से मल्टीप्लाई करने से वी हैव वैल्यू 720. ओके, तो 720 हेक्सागन के सारे एंगल्स का टोटल होता है. देन फिर अगर हम कंसीडर करें, ध्यान से देखें तो यहाँ पे
4 इसकी साइड होती है, 4 में से 2 माइनस करने से 2 आते हैं, 5 इसकी साइड होती है, उसमें से 2 माइनस करने से 3 आते हैं, 6 इसकी साइड होती है, 6 में से 2 माइनस करने से ये। तो यहां से आपका वो फार्मूला क्रिएट हुआ है, n यानी नंबर ऑफ साइड माइनस 2, जितनी भी साइड है उसमें से 2 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है कि आपको पूछ लें कि किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का फार्मूला क्या है, देन n-2, नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस कर देंगे तो उसमें कितने ट्रायंगल पॉसिबल है वो आ जाएगा। n मल्टीप्लाई 180 से उसके सम ऑफ एंगल्स का वैल्यू आपको फाइंड हो जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है आपके आगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड। अगर आपको 7 साइड, 8 साइड, 10 साइड एंड n साइड गिवन है तो आप उनके एंगल्स का जो सम है उसके बारे में क्या कहोगे, यानी कि कैसे फाइंड आउट करोगे। तो वेरी सिंपल, बाय यूजिंग द फार्मूला 7 साइड्स एंड देन n-2 मल्टीप्लाई 180। जैसे यहाँ पे 4-2 है क्योंकि 4 साइड्स हैं, हम 7-2 कर देंगे बिकॉज 7 साइड्स हैं। 7-2 मल्टीप्लाई 180, 7-2 से 5 आ गया, 18 5 जा 90 एंड 1 0, 900 डिग्री। देन 8, देन 8-2 मल्टीप्लाई 180, फार्मूला सेम रहेगा। 8-2 से 6 आ गया एंड 18 6 जा कितने होते हैं 108 एंड 1 0 आ गया। देन अगर 10 साइड्स हैं देन 10-2 8 आ जाएगा एंड 18 8 जा 144 और 1 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 1440 या फिर 1440 डिग्री। और अगर n साइड्स हैं यानी कि साइड्स आपको नहीं पता है देन वी कैन यूज दैट फार्मूला, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो भी वेरिएबल फॉर्म में ही रहेगी। n-2 मल्टीप्लाई 180 विल बी द आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now question number 5 is on the board. Look, what is a regular polygon? एक regular polygon क्या होता है? State the name of the regular polygon of 3 side, 4 side and 6 sides. So, look, a polygon having all sides and all angles are equal in measure are called regular polygon. लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल हैं देन इट विल बी अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, एंड इफ दैट पॉलीगन इज ऑफ 3 साइड देन इट इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ दैट पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल मींस विद 4 साइड्स देन इट इज नोन एज स्क्वायर। एंड इफ दैट पॉलीगन इज ऑफ 6 साइड्स देन इट इज नोन एज रेगुलर हेक्सागन। 5 साइड्स का होगा तो उसे रेगुलर पेंटागन कहेंगे, 7 साइड्स का होगा तो रेगुलर हेक्टागन, 8 साइड्स का होगा तो रेगुलर ऑक्टागन, 9 साइड्स का होगा तो रेगुलर नैनागन एंड अगर 10 साइड्स का होगा तो रेगुलर डेकागन। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन द बोर्ड। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द फॉलोइंग मेजर्स x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको ए बी सी डी 4 फिगर इसमें दी हुई है और उसमें जो आपको x है उसके मेजर यानी उसका एंगल फाइंड आउट करना है। लाइक हियर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 साइड्स आर गिवन, 3 एंगल्स आर गिवन, वी नीड टू फाइंड द फोर्थ एंगल x। ओके, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको उसके सारे एंगल्स का सम निकालना है तो क्या फार्मूला है, n-2 मल्टीप्लाई 180, n is 4, 4-2 मल्टीप्लाई 180 एंड 4-2 से 2 मल्टीप्लाई 180 एंगल्स का जो टोटल है वो आ गया 360। सो 50 प्लस 130 प्लस 120 एंड प्लस x, चारों एंगल का अगर प्लस करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए 360। ये मैंने लिखा है यहाँ पे ASP मींस एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी जो ये 360 जो हमने दिया है उसका रीजन है इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, देन इन तीनों एंगल्स को प्लस करने से 50 130 एंड 120 वी गेट 300 प्लस x इक्वल टू 360। 300 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस करेगा, तो 360 में से 300 माइनस करने से 60 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इट इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 एंड 4 साइड्स। ओके, हियर इट इज 90 गिवन, देन स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर ये 90 है तो इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो इन द सेम वे इट इज 90 डिग्री। ओके, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो एंगल सम प्रॉपर्टीज का भी 360 आएगा। सो x
plus 90 plus 70 plus 60 equal to 360. Reason is angle sum property. And इन तीनों को प्लस करने से 90 70 60 को भी हमारे पास 220 आ गया, जो उधर जाके माइनस करेगा 360 को, एंड x की वैल्यू आ गई 140. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 140 डिग्री है. टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, now question number 6, part C and D. Part C is like that. It is a pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so it is a pentagon. इसके सारे एंगल्स का टोटल निकालना पड़ेगा. सबसे पहले तो n-2 multiply 180, n is 5 because it is a pentagon. Okay, then 5 minus 2 3, और 180 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 540 आ गया. मीन्स सारे एंगल्स का टोटल 540 है. बट इसमें दो एंगल एक्सटीरियर दिए हुए हैं, और ये जो टोटल ये इंटीरियर एंगल्स का होता है. तो इसके इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं A, और इसको लेट कर लेते हैं हम B. A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे. देन सबसे पहले A प्लस 70, इसका टोटल कितना होगा 180. यानी कि लीनियर पेयर एंगल एक लाइन पे बनने वाले एक ही पॉइंट पे दो एंगल्स, इनका जो टोटल है वो 180 होता है. ठीक है. सो a प्लस 70 इक्वल टू 180. 70 उधर जाके माइनस करेगा तो ये हो गया 110. यानी 70 और 110 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पूरा 180 का एंगल होता है. ठीक है. देन a की वैल्यू कितनी आ गई 110. नाउ b, सेम केस b में अप्लाई करेंगे. b प्लस 60 इक्वल टू 180. ओके, लीनियर पेयर एंगल. और मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का टोटल 180 होता है. तो ये वाला a तो इंटीरियर हो गया और 70 एक्सटीरियर एंगल हो गया. तो इनका इंटीरियर और उसी का एक्सटीरियर दोनों का टोटल 180 है. ठीक है. देन b प्लस 60 इक्वल टू 180. 60 माइनस करेगा तो b की वैल्यू आ गई 120. देन a प्लस b, यानी कि अंदर वाले दोनों एंगल a प्लस b, x प्लस x प्लस 30, यानी कि सारे के सारे पांचों एंगल अगर अपन प्लस करते हैं तो टोटल कितना आएगा 540. एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके. देन a की वैल्यू 110, b की वैल्यू 120, x एंड x 2x 30 इक्वल टू 540. 110, 120 और 30 को प्लस करने से 260, एंड x और x का जो रूट है 2x है वो यहाँ पे आ गया. 260 माइनस करेगा 540 में से, देन वी विल गेट 280, और 280 को 2 से डिवाइड करने से x की वैल्यू आ गई 140. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी सेम आपको दिख रही है. इट इज लुक लाइक अ रेगुलर पेंटागन. 5 साइड्स हैं और सारे साइड्स पे आपको ये मार्क दिया हुआ है, यानी कि सारे साइड इक्वल है और सारे एंगल्स x हैं, यानी कि ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सो इट इज अ रेगुलर पेंटागन. और एंगल्स का टोटल तो 540 आएगा जो यहाँ पे आया था. सो n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 540. ओके. देन सारे एंगल्स का टोटल अगर हम करें x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x तो 540 आएगा, जैसे इसमें हमने किया था. यहाँ पे सारे x यानी 5x को प्लस करने से ये 5x आ गया इक्वल टू 540, और 5 से उसको डिवाइड करेंगे 540 को तो 108. तो x की वैल्यू आ गई 108. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन द बोर्ड. ओके, सो लुक क्वेश्चन नंबर 7. ए आपको एक ट्रायंगल शेप दी है और डिफरेंट एंगल्स आर आल्सो शोन हियर. फाइंड x प्लस y प्लस z, यानी कि जो x, y और z इन एंगल्स का टोटल आपको फाइंड करना है. ओके. सो सबसे पहले हम x को फाइंड करते हैं. तो x और 90 ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स हैं. तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, और ये इंटीरियर या एक्सटीरियर है, उस तरीके से भी हम इसका टोटल 180 लेके सॉल्व करेंगे. तो x प्लस 90 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल. 90 उधर जाके माइनस करेगा, 90 माइनस करेगा तो 180 से 90 माइनस करने से x की वैल्यू आ गई 90. ओके. देन z प्लस 30, ये भी इंटीरियर और एक्सटीरियर लीनियर पेयर दोनों ही तरीके से. तो z प्लस 30 इक्वल टू 180. 30 उधर जाके माइनस करेगा तो z की वैल्यू आ गई 150. ओके. नाउ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा. इंटीरियर एंगल हमने a लेट कर लिया. ठीक है. नाउ 90, 30
एंड ए, ये तीनों के तीनों ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल कितना होता है 180। सो 90 प्लस 30 प्लस ए, इन तीनों का टोटल जो है वो 180। रीजन इज एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों को जोड़ने से 120 और इधर आके माइनस करेगा तो ए की वैल्यू आ गई 60। तो इंटीरियर एंगल आ गया, इंटीरियर की हेल्प से फिर हम इसका एक्सटीरियर निकाल देंगे। ए प्लस वाई, इनका टोटल कितना होगा 180, लीनियर पेयर एंगल, ए की वैल्यू 60, पुट या 60 इधर आके माइनस करेगा तो y इक्वल टू 120। ठीक है, फाइंड क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x 90, y 120 एंड z 150, और तीनों को प्लस करने से 360 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, ओके, और इसकी साइड्स को बाहर एक्सटेंड करके हमने इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी बना रखे। देन आपको इसमें वैल्यू क्या करनी है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का टोटल फाइंड आउट करना है, यानी कि x, y, z और w इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल इसी तरीके से x प्लस 120 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल, 120 इधर जाके माइनस करेगा तो x की वैल्यू फाइंड होगी। y प्लस 80 इक्वल टू 180, सेम रीजन, लीनियर पेयर एंगल, y एंड 180, 180 इधर जाके माइनस करेगा तो y की वैल्यू 80 आ गई। देन इन द सेम वे z की वैल्यू फाइंड करेंगे, z प्लस 60 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल, 60 उधर जाके माइनस करेगा तो z की वैल्यू 120 आ गई। नाउ w की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके इंटीरियर एंगल को हम a लेट कर लेते हैं। ओके, देन a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल हो गए, और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है 360, तो इक्वल टू 360, चारों एंगल का टोटल 360, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों को प्लस करने से 260 आ गया, और उधर जाके जब माइनस करेगा तो a की वैल्यू 100 आ गई, यानी कि w का जो इंटीरियर एंगल है वो 100 है। देन a प्लस w, इनका टोटल लीनियर पेयर एंगल से 180, a की वैल्यू पुट करेंगे 100, जो उधर माइनस करेगा 180 से माइनस होके आपकी w की वैल्यू 80 आ गई। ठीक है, नाउ x 60, y 100, z 120 एंड w 80, और सब कुछ चारों को प्लस करेंगे तो 360 इज द आंसर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, in this way we have done exercise 3.1. In next video we will do exercise 3.2. Till then, take care, bye.